इस समय की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। करनाल के तमाम लोगों को इंतजार था कि आखिरकार पार्षद बलविंदर सिंह मामले में क्या कुछ अपडेट आया है। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी भेजा गया था, लेकिन उससे पहले ही जो है आज जो है पार्षद बलविंदर सिंह को जमानत मिल चुकी है। जी हां, कोर्ट से पार्षद बलविंदर सिंह को जमानत मिल चुकी है। और इस समय बड़ी खबर आप देख रहे हैं करनाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि आने के बाद, आज शाम को जेल से बाहर आने के बाद पार्षद बलविंदर सिंह कोई बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। कौन लोग उनको फंसाने में थे, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी। उन बड़े लोगों के चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह राठौर जो सीनियर एडवोकेट है, वीरेंद्र सिंह राठौर जो सीनियर एडवोकेट है, आज इन द्वारा जो है काफी अच्छी बहस की गई, जिसके बाद जो है पार्षद बलविंदर सिंह को आज जमानत मिल चुकी है। पार्षद बलविंदर सिंह की जो धर्मपत्नी है वो भी यहां पर मौजूद है। उनसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। काफी परेशानी में रहा परिवार जब पार्षद की गिरफ्तारी हुई, परिवार के एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर। जी, परेशान तो बहुत रहे, पर उम्मीद थी हमें भी कोर्ट से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। और आज मिला। सभी वकीलों का धन्यवाद, राठौर जी का, गहल सिंह का और कनव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें उम्मीद थी भी हमें कोर्ट से जरूर इंसाफ मिलेगा। तो कौन कौन लोग हो सकते हैं, आपको लगता है कि इस पीछे? अभी कोई पता नहीं जी, बाद में बताएंगे बाद में पता चलेगा कौन कौन है, वो तो अपने आप ही पता चल ही जाएगा कौन कौन। प्लॉट बचाने के लिए गिरफ्तारी हुई? हाँ जी, जैसे वहाँ गए थे तो ये शायद पैसे पहले से षड्यंत्र हो उनका, अभी पता नहीं है हमें। तो कौन कौन लोग सामने हो सकते हैं? कुछ राजनीतिक लोग भी हैं? हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी तो खुलासा तो बाद में ही होएगा कौन था। तो खुलासा होगा। जी हाँ, कुछ ना कुछ राजनीतिक लोगों पर जो है परिवार शक जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, जो पार्षद बलविंदर सिंह को फंसाने में कहीं ना कहीं कसूरवार रहे होंगे। इस समय वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। इस समय करनाल कोर्ट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। पार्षद बलविंदर सिंह के समर्थक, उनकी पत्नी और राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को सबसे ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। राठौर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या लगता है कि हमारी आपसे पीछे भी बातचीत हुई, ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं, सुनने में आया कि देशद्रोह की कोई भी धारा लगी थी इसमें? सरकारी काम में बाधा के ऑफेंसेस जोड़े गए थे, पर इशू ये था कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की बिल्कुल अवहेलना करनाल पुलिस के द्वारा की गई थी। जिन सारे और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पे आज ऑनरेबल सेशन कोर्ट के आगे सारी बातचीत लंबी दलीलें रही। और मुझे खुशी है कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए आज ये कदम बेल ग्रांट करने का काम किया। तो सर गिरफ्तारी क्यों हुई थी और कौन कौन सी धाराएं इसमें लगाई? देखिए, जो धाराएं इसमें लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आप सीधे तौर पे इन धाराओं के अंदर किसी के घर में जाकर के गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। अगर आपको गिरफ्तारी डालनी है तो आपको पहले एक्यूज को नोटिस देना पड़ेगा, और फिर नोटिस का जवाब लेने के बाद आप जब तक मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट ना ले लें तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते। पर इस केस के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की क्लियर कट वायलेशन जो है वो एसपी करनाल और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई। ज़बरदस्ती 11:30 बजे उनके घर के अंदर एंटर किया गया और उनके परिवार को भी मिसहैंडल करने के बाद उन्हें धक्के से उठा करके जैसा कि उनकी पत्नी ने कहा कि कहना कि कोई राजनीतिक द्वेष भावना के चलते भी हो सकता है ये। देखिए, वो तो पूरा शहर ही कह रहा है, क्योंकि बलविंदर सिंह एक इंडिपेंडेंट एमसी थे और लगातार कहीं ना कहीं वो इन भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज़ पिछले काफ़ी समय से उठाने का काम कर रहे थे। और क्योंकि सरकार के बहुत सारे लोग इस प्रकार की लैंड ग्रैबिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुभ रहे थे लोगों को। और मुझे लगता है कि उसी के तहत जो है, बदले की भावना के तहत, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा सच रहा तो आने वाले समय में उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है कि पार्षद बलविंदर सिंह बाहर आकर उनका नाम जरूर सबके सामने रखेंगे कि कौन लोग हैं वो तो बलविंदर सिंह जी बताएंगे। परंतु लीगली मैं जरूर बताना चाहता हूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन हुई है, ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और निश्चित रूप से एसपी करनाल और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। अगर बलविंदर सिंह जी चाहेंगे तो इस मामले को निश्चित रूप से हाई कोर्ट में एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेकर के जाएगा। तो बिल्कुल मामला आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। पार्षद बलविंदर सिंह को जमानत मिल चुकी है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ है। राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे। पार्षद बलविंदर सिंह की घर से गिरफ्तारी हुई, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की धाराएं नहीं थी कि रात को घर में घुसकर जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, परिवार के बीच में जाकर गिरफ्तार किया जाए, इस पर क्या कहेंगे? जी सर, देखिए, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, ये बिल्कुल इलीगल गिरफ्तारी थी। मैं पहले भी आज कोर्ट के अंदर भी दलील दी है कि पहले तो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी को डेवलप करते हैं, ये खुद कराते हैं, ये जो कॉम्प्लेनेंट है, और उसके बाद जब सारे डिपार्टमेंट
इवन आई हैव शोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो बिल दे रहे हैं ये लोग, मैंने वहाँ पर सड़कें बनाई, कॉलोनाइजर इज आल्सो इन्वॉल्व, तहसीलदार इज आल्सो इन्वॉल्व। जब सबको परमिट करते हैं फिर गरीब आदमियों की झोपड़ी तोड़ते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं उनको तो तोड़ते नहीं है। ये सारी इनकी मिली भगत की वजह से हो रहा है। राठौर साहब, सबसे बड़ी बात है कि कई बार ये कॉलोनी टूटी है, जो बुड्ढा खेड़ा वाली कॉलोनी है, कई बार टूटी है। कॉलोनाइजर्स के खिलाफ मामला दर्ज होता है, लेकिन आज तक कभी भी कॉलोनाइजर्स की गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। जो मेन इसमें जो लोग हैं, मेन कल्प्रिट है, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं होता सर? ये मिली भगत है, ये पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और उसके बाद ये सारे महकमे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। ये एक दिन में रुक जाए काम। इलीगल अगर किसी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है जी? रजिस्ट्री करा करके गवर्नमेंट को पैसा क्यों दिया जा रहा है? वो स्टैंप ड्यूटी देता है। उसके बाद सड़कें बन रही हैं, इनको दिखता नहीं क्या सड़कें बन रही हैं? ये सभी लोग शामिल जब कॉलोनाइजर आता है, किसकी परमिशन से उसने सड़कें बनाई वहां पे? और सड़कें भी इनके नगर निगम के एक पॉलिटिशियन की फैक्ट्री से सड़कें बनी हुई हैं। क्या इनको नहीं पता लग गया? जो इस आदमी परमिट कर रहे हैं अभी कॉलोनाइजर को, ये शरेआम इन्होंने धांधली बिछाई हुई है। गरीब आदमियों के साथ जाती हो रही है, और वहाँ पे छोटे छोटे गरीब आदमी, वाल्मीकि समाज, दूसरे समाज, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े पॉश कॉलोनी के अंदर महंगे प्लाट लेने के लिए, छोटे छोटे प्लाट 2-2.5 मरले के वो लेकर के उन्होंने सारी उम्र की कमाई मजदूरी करके बचाई हुई है, ये उनके ऊपर जाकर के ताकत दिखाते हैं। राठौर साहब, सबसे बड़ी बात है, ऐसे करनाल में कई बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान हैं, केंद्र सरकार के अधीन संस्थान आते हैं, जिन्होंने सालों से हाउस टैक्स नहीं जमा कराया। करोड़ों रुपए हाउस टैक्स बकाया है, एनडीआरआई पर बकाया है, बड़े बड़े संस्थानों पर बकाया है। उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, उनकी बिल्डिंगों पर कभी कोई बुलडोजर नहीं फिरा। लेकिन एक गरीब आदमी जो रजिस्ट्री करा लेता है, बिजली का मीटर लगवा लेता है, पानी का कनेक्शन ले लेता है, उनका घर 2 बार तोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले बताया, जो ये बड़े बड़े कॉलोनाइजर और इनसे मिले हुए हैं, और बड़े आदमी जो है वहाँ पे सस्ती जमीन लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़ा मकान बनाते हैं, ये उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको पॉलिटिकल शेल्टर है। और करनाल में एक नहीं, बहुत सी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी बनी हुई है। अरे भैया, पहले तुम अनऑथराइज कॉलोनी को अलाउ करते हैं, उसके बाद उसको फाइनली उसको पास कर देते हैं, अभी इसको कर दिया, इसको रेगुलर कर दिया। ये क्या तरीका हुआ? इनकी नज़रों के नीचे सारा काम हो रहा है। तो इसलिए देखिए, ये चीज़ आप जो है ना जानबूझ के कराते हैं ये लोग, और सारे डिपार्टमेंट एक दिन में फैसला हो जाए। इसके अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस आई कैन से कॉलोनाइजर, तहसीलदार, ये जो ऑफिसर है मिस्टर विक्रम डीडीपीओ, दे आर, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए। इन गरीब आदमियों के खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए। एंड मोर ओवर बलविंदर जो है, इज ए पब्लिक सर्वेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव है वार्ड नंबर 2 से, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर कोई उसको बुलाता है मुसीबत के अंदर, गरीब आदमी की उसके साथ जाती हो रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां इन्होंने नहीं देखा, उनको सामान तक नहीं उठाने दिया और बुलडोजर चला दिया। और फिर अगर वो जाता है तो अपनी एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां मौके पे गया है, ना कि उसने कोई जुर्म कर दिया। और जो असली बात है रिकॉर्डिंग के अंदर, इंस्टिगेशन तो उन्होंने की है। एंड फिर बलविंदर सिंह ने कंप्लेंट की है 4 बजे जाकर के, अपना मेडिकल कराया, चोट तो इसको लगी हुई है, इसने कंप्लेंट की है। उस कंप्लेंट को अभी भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। एक दूसरी कंप्लेंट है SC/ST एक्ट के अंदर, वो गरीब आदमी जाकर के विनोद कुमार कह रहा है कि जी इसने DTPO ने जो है मेरे खिलाफ मुझे गंदे शब्द इस्तेमाल किए, मेरी कास्ट के खिलाफ बोला है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं SP साहब कर रहे। अरे इंसाफ करना सीखो एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी अगर मैं ये समझता हूँ कि करनाल वासियों के लिए ये सबसे खुशी की बात ये है कि हमें बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे जो सेशन जज साहब मिले हैं, जिनको इंसाफ पसंद इंसान है। अगर ये जुडिशरी भी हमारी कमजोर हो जाए तो ये तो जिंदा जी लोगों को मार देंगे। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात कही। और भूपेंद्र सिंह राठौर जो सीनियर एडवोकेट है, सबसे बड़ी बात है कि लंबी राहत जरूर मिली है और कई तरह के आरोप जरूर लग रहे हैं। आरोप यह है कि आने वाले समय में बलविंदर सिंह साफ तौर पर जो है बड़ा खुलासा कर सकते हैं, बड़े लोगों के जो नाम है उनको सामने ला सकते हैं, तो परेशानी उन लोगों की जरूर बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी BP की गोली खानी अब शुरू कर देनी चाहिए। और इस समय सोनिया तंवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई बड़े लोगों के इसमें नाम हो सकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे?
सर इसमें नाम तो 100% किसी ना किसी के हैं। जिस तरीके से रात को मैं आपको एक टाइमिंग के ऊपर एक बात बताना चाहती हूँ कि 3 बजे विनोद ने डीटीपी की एक शिकायत दी। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप एक बार जाकर सेक्टर 32-33 के थाने चेक कीजिए, वो किस समय थाने में आया था। वो हमारी शिकायत के 2 घंटे के बाद आया, जब एसएचओ साहब ने उसे फोन करके ये बता दिया कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। सिर्फ हमारी शिकायत पे कार्रवाई ना होने, इसीलिए उसका पर्चा दर्ज किया गया, और ये अपने आप में एक शर्मनाक है। और हमारी तो शिकायत पे हम लोग 100%, अब हमारा भाई बाहर आ गया है तो हम जरूर उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाएंगे। तो लगता है कि कार्रवाई होगी? जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार, और पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी से मुकर जाएगी क्या? ये सिंपल सी एक बात है, पुलिस की जिम्मेवारी है, उसको निभानी पड़ेगी, और हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अधिकारी के खिलाफ कौन कौन सी शिकायतें हैं जो कार्रवाई नहीं हुई? अधिकारी के खिलाफ सिर्फ ये शिकायत थी कि वो घर तोड़ने के लिए आया। हमने बोला कि भाई हमारा घर मत तोड़ो, हमारे सुअर बंधे हुए हैं। उसने सिर्फ ये उस अधिकारी ने हमारे विनोद को ये कहा कि तुम जिसे वाल्मीकियों ने तो यहाँ पे सांग खिंडा रखे है। तो सिर्फ एक इस बात के ऊपर ये इस तरीके से उसने कुछ गलत शब्द बोले वहां पर कास्ट के बारे में। और डीटीपी जो है वो पहले से विनोद को जानता था, क्योंकि वो पहले से 2-3 बार आ चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहती हूँ कि इन गरीब लोगों के मकान तोड़ने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो सामने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, आपको भी पता है कि कितने गरीब लोग वहां पर रहेंगे, कोई नहीं रहने वाले वहां पर। गरीब लोगों का एक मतलब गरीब लोगों के, सरकार का तो कोई वहां पे एक पैसा लग नहीं रहा है, कोई प्राइवेट बिल्डर उस बिल्डिंग को बना रहा है और वो बिकेगी भी प्राइवेट कोई। ये तो कहने की बात है कि गरीबों के नाम पे बनाई जा रही है। ये लोग वहां पर मार्केट बनाना चाहते हैं और उन दुकानों को बड़े लेवल पे बेचेंगे। इन लोगों की ये पूरी प्लानिंग है। तो बिल्कुल बड़ी प्लानिंग हो सकती है। बलविंदर सिंह की जो बिटिया है वो हमारे साथ मौजूद है और हमको बताना चाहेंगे कि जब पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी हो रही थी तो दोनों बिटिया ने काफी ज्यादा विरोध भी किया था कि आखिरकार उनके पापा पर ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो रात के समय घर में घुसकर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो उनकी बिटिया से जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप उस समय घर पे ही थे जब कार्रवाई हुई है, लेकिन लंबी राहत ये है कि आज उनको जो है जमानत मिली है, तो आगे क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने फंसाया, इस तरह के जो आरोप परिवार लगा रहा है, क्या उनकी परेशानी बढ़ेगी आने वाले समय में? उनकी परेशानी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पता है जब पापा आएंगे तो उनके साथ जो धक्का हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ वो आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन ने नहीं सुनी है, लेकिन पापा की खुद की ही जब आवाज़ होगी कि हाँ उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ है, वो उनको सिचुएशन पता है ना, उनका क्या गलती थी या क्या उन्होंने कुछ किया था। ऐसा मेरे हिसाब से जो थाना प्रशासन ने जो धक्का किया था वो बनता नहीं था, बट हमें न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा था और उन्होंने हमें न्याय दे दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक? हमारी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं सुनी गई है। मैं खुद गई हूँ चौकी में, कितनी बार चली गई हूँ कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पर नहीं, वो नहीं हो रही है। बट पापा आ जाएंगे तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। आपको लगता है कि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं, मेन कल्प्रिट वो होते हैं जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं और साठगांठ के साथ इन गरीब लोगों को फंसाते हैं कि आप हमारी कॉलोनी में आइए, प्लॉट लीजिए और आपका एक अच्छा मकान हम आपको देंगे, लेकिन उसी मकानों पर बुलडोजर चल जाता है, प्रशासन आता है, लेकिन आज तक उस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जो रजिस्ट्रियां करते हैं। बिजली के कनेक्शन आपके पास है, रजिस्ट्री आपके पास है, फिर उन लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो प्रशासन से अपील करेंगे, मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि कॉलोनाइजर्स के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती, क्यों ये साठगांठ ऐसी चलती रहेगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कॉलोनाइजर पे पूरी अच्छी तरह तहकीकात की जाए, कौन क्या किस टाइम पे कर रहा है, क्योंकि सरकार को हर एक चीज़ की जानकारी ज़रूर रहती है कि हाँ वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, वहाँ कॉलोनी कटने वाली हैं कुछ, तो उसी टाइम अगर एक्शन ले तो शायद इन गरीबों का घर ना टूटे। और सबसे ज़्यादा तहसीलदार जो रजिस्ट्री करते हैं उनको वहाँ पहले देख लेना चाहिए कि वो अवैध कॉलोनी है या वैध कॉलोनी है या किस कॉलोनी में वो कर रहे हैं, और उन्हें बताना भी चाहिए कि आप जहाँ पर आप घर बनाने वाले हैं वो अवैध है, वहाँ पर आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी और ऐसा कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल पार्षद बलविंदर सिंह के तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ और परिवार के लोग उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद बलविंदर सिंह की जो जमानत मिली है तो कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, कुछ और लोग हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद बलविंदर सिंह को आज जमानत मिली है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं वकील साहब राठौर जी को और जज जी को और सारे मेरे भाइयों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज बलविंदर सिंह सच्चाई की जीत हुई है और जो झूठ का पुलिंदा है, मेयर है, प्रशासन है और डीटीपी विक्रम है, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमांचा है और हमें सभी को बहुत खुशी है। और बलविंदर सिंह जैसे ही बार आता है जो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही थी, एक जाति सुख शब्द विक्रम ने बोला उसके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आते ही हम उस पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और डीटीपी विक्रम जैसे बलविंदर सिंह बाहर आएंगे और उनको अंदर भेजेंगे। तो परिवार ने कहा कुछ राजनीतिक लोग भी हैं इसमें, तो विश्वास के चलते उनको बिल्कुल लगता है ऊपर से किसी प्रशासन का हाथ था इनके ऊपर
किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ था जिससे इसको बेल नहीं मिली थी। बड़ी मुश्किल आज वो तो जज साहब के धन्यवाद है जिन्होंने आज बेल दे दी है, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया है। कि बाहर आकर फंसाने वालों के नाम सामने होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, लगता नहीं 100% वो अंदर जाएंगे। जिन्होंने बलविंदर साहब के गलत किया, जो पुलिस प्रशासन है बिना वर्दी के, बिना नेम लेट के रात के 11 बजे आके उनको उठा लेता है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 में स्थित कोर्ट परिसर से देख रहे थे, जहां पर पार्षद बलविंदर सिंह का मामला पूरे शहर में जो है काफी चर्चाओं में रहा। शहर के तमाम लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार पार्षद बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी रात के समय इतनी क्यों होती है, ऐसी कौन कौन सी संगीन धाराओं के तहत पार्षद बलविंदर सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉलोनाइजर के खिलाफ भी मामला दर्ज होता है, लेकिन आज तक किसी भी कॉलोनाइजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नगर निगम खुद जो है प्रेस नोट्स मीडिया को भेजता है कि आज हमने फलानी कॉलोनी को तोड़ा, आज हमने फलानी कॉलोनी को तोड़ा, वह अवैध कॉलोनी थी। लेकिन सवाल नगर निगम के उन तमाम अधिकारियों से है, प्रशासनिक अधिकारियों से है, पुलिस अधिकारियों से है कि जो कॉलोनाइजर्स ये कॉलोनियां काटते हैं, अवैध कॉलोनी काटते हैं, उनकी गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी? क्यों गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए जाते हैं? वो लोग तो अधिकारियों के साथ सेटिंग करके रजिस्ट्री करा लेते हैं, तहसील में जाकर उनका काम हो जाता है, उनकी रजिस्ट्री हो जाती है, उनको बिजली का मीटर मिल जाता है, पानी का कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद प्रशासन का, नगर निगम का पीला पंजा जाता है और 2 ही मिनट में उनके घर को तहस नहस कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ था बूढ़ाखेड़ा की कॉलोनी में, जहां पर एक गरीब महिला का मकान दूसरी बार तोड़ने नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे, जिसके बाद जब पार्षद बलविंदर सिंह जो जनप्रतिनिधि है, जिनको वहां की जनता ने चुना था, वो जब वहां पर जाकर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कहीं गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हो जाता है और 24 घंटे से ऊपर का समय नहीं हुआ। उनको थाने में भी बुलाया जा सकता था, उनको जो है शामिल जांच भी किया जा सकता था, थाने में बुलाकर उनका बयान लेकर भी उनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के समय पुलिस जो है उनके घर पर जाती है और रात के समय ही उनकी गिरफ्तारी होती है, सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है और 14 दिनों के लिए उनको न्यायिक हिरासत में करनाल जेल में भेज दिया जाता है। इस समय वह करनाल जेल में है। हालांकि 4 से 5 दिन बाद आज दोबारा से बहस हुई। पहले उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज हो गई थी, अगले दिन परिवार के लोगों ने लगाई थी, लेकिन आज खुद भूपेंद्र सिंह राठौर जो सीनियर एडवोकेट है, वीरेंद्र सिंह राठौर जो एडवोकेट है, वो दोनों आज यहां पर इस मामले में पेश होते हैं और किस तरह से जज साहब के सामने काफी देर बहस होती है। लेकिन आज जो है पार्षद बलविंदर सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी से पहले ही जो है जमानत मिल गई और परिवार के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पार्षद बलविंदर सिंह जब आज शाम जेल से बाहर आएंगे जमानत पर तो निश्चित तौर पर उन लोगों की परेशानी जरूर बढ़ सकती है। जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा कि काफी लोगों के नाम थे पार्षद बलविंदर सिंह को फंसाने में। तो निश्चित तौर पर तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई हम आपको दिखाते रहेंगे। शाम को जब पार्षद बलविंदर सिंह बाहर आते हैं वो भी क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताएंगे और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।